नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी। आज बात करते हैं हिंदी में छंद। छंद को आज अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। छंद से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आता है, अपन छंद से क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बस कुछ ही समय बचा है, 30 से 35 दिन। तो इसी में जितनी मेहनत कर ली जाए उतनी कम होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 समान हिंदी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं अगली वीडियो डाल सकूं, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। समान हिंदी आज बात करने वाले हैं छंद। छंद को काफ़ी, अगर आपने रस और अलंकार की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे आप एक बार ज़रूर देखें। तो उसमें काफ़ी बेहतरीन शॉर्ट तरीके से समझाया गया है। आपके अलंकार, रस, छंद 3 वीडियो अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती क्योंकि अच्छी तरह से इनको समझाया और आपके प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होंगे। शुरू करते हैं। छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, माने गए हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। क्वेश्चन कभी कभार यह बन जाता है, कभी कभार काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में कि छंद का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, चार मुनि के अनुसार, ठीक है। पिंगल ऋषि या पिंगल शास्त्र भी कहते हैं आचार्य मुनि के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अपन बात करते हैं मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने पढ़े थे पीछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। सम्मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सम्मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी अपन को देखना है। चौपाई, गीत का, हर गीत का, रोला, आला, चौपाई, सरसी। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम कभी डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, सम्मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद के तीनों ऑप्शन डाल देगा, एक डाल देगा सम्मात्रिक छंद का। तो इसमें से छांटने के लिए बताया कि इसमें कौन सा सम्मात्रिक छंद है। तो आप लोग इनको जरूर रट लें, ठीक है। को पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। अब देखते हैं अर्धमात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। दोहा, सौठा, बरबे और लाला, ये अर्धमात्रिक छंद के उदाहरण हो गए। विषम मात्रिक छंद के प्रकार कुंडलियाँ होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, कुंडलियाँ और छप्पा है। इसमें विषम मात्रिक छंद में 2 अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हीं से सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से। चौपाई। चौपाई कैसा छंद है? यह एक सम्मात्रिक छंद है। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चौपाई में
कितने चरण होते हैं ये आपसे एग्जामिनर पूछे तो चौपाई में आप इसको रट लें पूरी। इसमें जितने भी लाइन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, हर एक लाइन से आपका प्रश्न बनता है। तो इसमें से पूछ लिया जाए चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो टोटल चरण इसमें 4 होते हैं। आप चौपाई में ये पूछ लिया जाएगा कि प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती, तो मात्राएं टोटल 16 होती हैं इसमें से। ठीक है, अब इसके अपन एग्जाम्पल छंद की पूरी पहले अपन समझते हैं छंद, फिर उसके बाद में इसके उदाहरण भी शायद अपन पढ़ने वाले हैं। पहले आप इनको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट, गीत का छंद, गीत का ये भी एक समात्रिक छंद है। मात्रा इसमें 26 होती हैं। यति किस पे लगती है, 14 और 12। यानी कि मैं जैसे कि आपको मैं बताऊं यति गीत का में कि साधु भक्तों में सुयोगी है, तो यहाँ पे ये यति हो गई। ठीक है, इसमें नेक्स्ट द्वितीय पाठ चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यति 14 12, तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है, 14। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है, 12। तो टोटल कितनी हो गई, 26 मात्रा होती। पहली नंबर 1 नोट कर लें ये पॉइंट कि मात्रा आप कैसे गिनें। जैसे कि आ बड़ा छोटी और ए बड़ी वो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मात्रा कैसे गिनते हैं आपको इसमें एक मात्रा हो इसे कहते हैं लघु। ठीक है, ए इसमें डबल, तो उसमें दीर्घ लघु हो जाए, फिर इसमें लघु एक बड़ी हो जाए दीर्घ लघु। सिंगल का एक जोड़ा जाता है, ऐसे कि बड़ा कोई वर्ड होता है तो उसमें 2 जोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट, मात्रा कैसे गिनते हैं अपन उदाहरण में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आपके छंद किसी प्रकार से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हर गीत का पर। हर गीत का में मुख्यतः 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 28 मात्राएं होती हैं। ये भी एक सम्मात्रक छंद है। पूछ लिया जाएगा आपसे हर गीत का मात्राएं कितनी होती हैं, 28। इति 16 और 12 पर लगती हैं। ठीक है, प्रथम व तृतीय 16 मात्राएं होती हैं, द्वितीय व चतुर्थ मात्रा में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया हर गीत का। मैं आपको बताऊं, अभी अपन ने 3 छंद पढ़े हैं। चौपाई याद भी करते जाएं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल कितनी पढ़ी थी, 16 एक लाइन। ठीक है, और अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था बताइए। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने गीत का में कुल अपन को कितनी मात्राएं मिली थी, टोटल 26 मिली थी। ठीक है, और हर गीत का में 28 मिली थी। ये अपन को हाल की तुरंत याद कर लेनी चाहिए। इसमें 28 मात्रा में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोला। रोला की बात करें तो रोला ये भी एक सम्मात्रक छंद है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 24। यति कितने पे लगती हैं, फर्स्ट में 11 मात्राएं होती हैं फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा मिलने वाली है अपन को। ठीक है,
ये अपन का रोला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अर्धमात्रिक छंद। ठीक है, एक रोला का उल्टा भी अपन ऐसे, इसका सौठा होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें रोला और सौठा में यह एक सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और सौठा एक कैसा है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसको आपको याद जरूर करना है। ठीक है, इसमें अगर इति की बात करें तो इसमें फर्स्ट में 11 मात्राएं होती हैं, सेकंड में 13 मात्राएं इसमें भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें 24 मात्राएं इसमें भी हो गए। इसकी अगर इति की बात करें तो इसमें 13 पे इति लगती है सौठा में, और 11 पे लगती है। इसमें 11 और 13 पे लगती, इतना है फर्क, लेकिन मात्राएं आपको टोटल 24 मिलने वाली हैं। ठीक है, इसे आप जरूर याद कर लें, नोट कर लें कि रोला ये भी एक सम्मात्रिक है। रोला का उल्टा होता है सौठा, लेकिन अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसे आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट, अर्धमात्रिक छंद आल्हा सम्मात्रिक छंद है, जो कि मात्रा इसमें कितनी होती हैं, 31 होती हैं। यति 16 और 15 पे होती हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 16 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इसको आप नोट कर लें काफ़ी शॉर्ट तरीके से। इसको आप एक बार नोट कर लें रजिस्टर में, फिर अपन इसके उदाहरण लगाने वाले हैं काफ़ी, तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। पूरा भी जितना अपन ने पढ़ा था उसका पूरा विवरण है, एक बार याद कर लिया जाए। जितना अपन ने चौपाई पढ़ ली उसमें 16 मात्रा होती हैं। रोला में अपन ने पढ़ लिया, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इति 11-13 पे लगती है। गीत का पढ़ लिया अपन ने, गीत का में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हर गीत का में 28 होती हैं। इति 16-12 पे लगती है। आला भी पढ़ा अपन ने, तो ये 31 मात्राएं होती हैं। अभी अपन ने कितने छंद पढ़े, सम्मात्रिक छंद और अर्ध सम्मात्रिक छंद, जो कि जरूरी थे, अपन ने वो पढ़ लिए। आपका यूपी पुलिस में इसी छंदों में से आपका पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अर्ध सम्मात्रिक छंद दोहा में मात्रा 24 होती है। इति 13-11 पर लगती है। प्रथम व तृतीय 13 मात्रा होती, द्वितीय व चतुर्थ में 11। सौरठा यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जैसे कि मैं पिछली बार पढ़ के आया हूँ। इसमें भी मात्राएं 24 होगा। उसमें मैंने अपन ने पढ़ा था रोला का पढ़ा था। रोला का प्लस उल्टा क्या होता है, सौठा होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दोहा का उल्टा क्या होता है, सौठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको जरूर नोट कर लें। देखो, सौठा में 11-13 मात्रा है और दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें प्रथम व द्वितीय भाग में 11 मात्राएं मिली और द्वितीय व चतुर्थ मात्रा में 11। सौठा प्लस रोला एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सौठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाता है, रोला एक सम्मात्रिक छंद हो जाता है। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट, और लाला छंद, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। यति 15-13 पे आती है।
बरबे छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्राएं 19 होती हैं, यति 12 और 7 पे आती है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं, और एक अभी पढ़ा था उसमें भी कितनी मात्राएं होती हैं, उसमें भी 28 मात्राएं होती हैं। हर गीत का में भी 28 मात्राएं होती है। अब इसमें से अंतर क्या है? मात्राएं से तो अपन कर नहीं सकते हैं। अंतर अपन मात्रा गिनेंगे ना, तो इति इसमें 15 पे लगती है, ठीक है, 15 और 13 पे लगती है। और हर गीत का की अभी देखते हैं। हर गीत का प्रथम तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है। द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है, बरबे में। नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा है उसको रिपीट करते हैं। दोहा अपन ने पढ़ा है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, इसमें 13 11। दोहा का उल्टा सोठा हो जाएगा, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें इतनी 11 13 पे लगती है। बरबे पढ़ा 19 12 7 होती है, और लाला में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नोट और लाला की मैंने बात की थी, उसमें इतनी लग रही थी 16, 14 पे इतनी लग रही थी, 16 12 पे इतनी लग रही। अब हर गीत का में बात करते हैं। हर गीत का में भी मात्राएं 28 होती हैं, और उल्लाला में भी 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यही एक सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला एक भी सम्मात्रिक छंद है, लेकिन इसमें इति देखते इसमें 16 12 पे लगी है, उस पे लगी थी इति, इसमें 16 12 पे लगी है, इसमें 15 और 13 पे लगी है, और लाला में, ठीक है। और लाला में इतनी 15 13 पे, और उसमें 16 और 12 पे इतनी लगी थी। इसमें मेन डिफरेंट यही है हर गीत का में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद फर्स्ट में आ जाता है कुंडलियाँ। कुंडलिया की बात करें, प्रथम बात अंतिम शब्द समान होता है इसमें, ये बात आप नोट कर लें। प्रथम व अंतिम पद अंतिम शब्द समान होता है। दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है, दोहा प्लस रोला से बनता है। अर्थ सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद चरण 6 होते हैं इसमें। कुंडलिया में चरण कितने होते हैं? 6। बात करते हैं छप्पा छंद, यह विषम मात्रिक छंद है। रोला प्लस उल्ला से मिलकर बनता है। नोट, इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण छप्पा के होते हैं। एक इसमें नोट करने वाली चीज़ें, रोला यानी कि प्रथम 4 चरण में रोला के होने वाले हैं, अंतिम 2 चरण छप्पा के होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाड़िक छंद, घनाक्षारी छंद। ये बाड़िक छंद से आपको प्रश्न बहुत ही कम मिलने वाले हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा है, क्योंकि जो छंद में प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, वो काफ़ी शॉर्ट तरीके से नोट किया है, और आप इनको सभी को नोट कर लें। बाणिक छंद या घनाक्षारी छंद मात्रा 32 होते हैं, यति 8 पे होती है, चरण 4 होते हैं इसमें। देव घनाक्षारी छंद इसका ही एक बाणिक छंद का उदाहरण है, लेकिन इसमें इति 8 8 8 9 पर लगने वाली है। इसमें टोटल 33 मात्राएं होने वाली हैं, उसमें 32 मात्राएं होती हैं। ये थे आज की महत्वपूर्ण
छंद की क्लास। मैं आशा करता हूँ आपको छंद समझ में आए। आप इसको एक बार नोट कर लें। कल अपन इस पे इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। सभी के उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मात्राएं अपन कैसे गिनते हैं, जैसे कि सामान। सामान में इसमें मात्राएं क्या होगी? लघु, इसमें 1 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएंगी, इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है। अपन उदाहरण में जब उदाहरण लेके आएंगे ना, उसमें अपन गिनेंगे, उसमें आसानी से आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे मात्राओं कि किस प्रकार से अपन गिनते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।